नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। जैसा कि आज मैं आपको एक नई स्टोरी बतलाने जा रही हूं, जिसका कि शीर्षक है नास्तिक। एक नास्तिक व्यक्ति जो कि सदैव सारे कार्य किया करता था, समय पर कार्य किया करता था और उसके पिताजी के साथ जो है दवाई की दुकान में काम करता था। लेकिन जो है समय रहते रहते वह व्यक्ति जो बच्चा था वह बड़ा हो गया और पिताजी के जाने के बाद जो है सारे दुकान का कार्यभार संभालने लगा। लेकिन वह किसी भी प्रकार से ईश्वर में आस्था नहीं रखता था। लेकिन समय गुजरता गया, दुकान कार व्यापार चलता गया। जो व्यक्ति था, तो हम किसी उसका नाम रख लेते हैं, तो वह जो रामेश्वर था, वह व्यक्ति जो था दुकान में काम करता था और वह उसका स्वयं का व्यापार था। उसके दोस्त भाई भी थे। एक दिन क्या है कि वह धन के मद में इतना मस्त हो गया कि जो है कार व्यापार और समय के साथ दोस्तों के साथ सारे कार्य करने लगा। लेकिन उसकी कभी भी ईश्वर में आस्था नहीं रही। और एक दिन क्या हुआ कि वह व्यक्ति जो था अपनी दुकान में काम कर रहा था, लेकिन अचानक बहुत तेज़ जो है मौसम ख़राब हुआ। आंधी तूफान, बादल, बिजली के कारण सारी दुकानें जो हैं बंद हो चुकी थीं और उसी के कुछ दोस्त रहे जो दुकान में बैठ कर के किसी प्रकार के जो है खेल आदि खेल रहे थे। तो दुकान में दोस्तों के साथ जो है वह व्यक्ति चौपड़ खेल रहा था। चौपड़ खेलते खेलते अचानक लाइट भी गोल हो गई बारिश के चलते। तो ऐसे में वह व्यक्ति जो था उस दुकान में जब लाइट गोल हो जाने के कारण दूसरे दोस्तों ने कहा कि भाई अब हम घर जाते हैं। उसने कहा ठीक है, मैं भी दुकान बंद करके अपने घर को जाऊंगा। लेकिन इतने में क्या हुआ, एक बालक आया। वह बहुत गरीब था और उसकी माँ बहुत बीमार थी। वह जो है डॉक्टर से चिट्ठी लेकर के, दवाई की पर्ची लेकर के जो आया और उसने पर्चा दिया कि भैया मुझे ये दवाई दे दीजिए। लेकिन जो बालक था उसने दवाई दी, रमेश दुकानदार ने, तो उसने क्या किया कि जहाँ पर उसने दवाई रखी थी वह एक पुड़िया जो दवाई की शीशी थी उसने उठा कर के उस बच्चे को जो शीशी दवाई की दे दी और कहा अपनी माँ को ये पिला देना। इतने में जब वह बालक उस दुकान से चला गया, बारिश का मौसम था, भागते कूदते वह अपनी माँ के पास पहुँचा। लेकिन इधर दुकान में हुआ क्या कि जो रामेश्वर था, अचानक लाइट गोल हुई और उसको, क्योंकि वह दवाइयों की दुकान का मालिक था, उसे सारी स्थिति पता रहती थी कि कौन सी दवाई उसने कहाँ रखी है। लेकिन लाइट गोल हो जाने के कारण जो है उसने जहाँ से वह दवाई की शीशी निकाल कर दी थी वहाँ पर उसने चूहा मार की शीशी जो है दवाई की वहाँ पर रखी हुई थी। किसी सज्जन ने उससे मांगी थी और उससे अचानक याद आ गया और वह सोचने लगा कि हे भगवान, यदि वह बालक यदि मतलब उसकी माँ को पिला देगा तो वह उसको हत्या का दोष लगेगा और इस स्थिति से वह बहुत परेशान हो गया। अब उसे समझ में नहीं आया क्योंकि वह नास्तिक व्यक्ति था। लेकिन धीरे धीरे वह बहुत अधिक परेशान होने लगा और अचानक उसके पिता की बातें आई कि ईश्वर सदैव मदद करते हैं, रक्षा करते हैं, उनमें आस्था होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वह जो रामेश्वर था उसने अपने जो है एक जो दवाई के कोने में, जहाँ पर उसके पिताजी के ज़माने से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति वहाँ पर रखी हुई थी, वह उस कोने में जाकर के भगवान से मन ही मन बहुत प्रार्थना करने लगा और उस फोटो को जो है प्रार्थना करते हुए कि भगवान यह सब आप ठीक करिए, क्या हो गया, मुझे हत्या का दोष लगेगा। ऐसी स्थिति में जो रामेश्वर था वह भगवान को मनाने लगा। लेकिन भगवान का चमत्कार ही कहिए कि वह बालक जो कि अपनी माँ की वह दवाई ले जा रहा था, क्योंकि वह चूहा मार दवाई की शीशी थी, तो वह बालक अचानक उसका कीचड़ हो जाने के कारण वह कीचड़ में गिर पड़ा और उसकी शीशी दवाई की फूट गई। लेकिन वह बालक बेचारा छोटा था, पुनः दुकान में आया, बोला भैया आपने जो दवाई दी थी वह जो है टूटकर शीशी गिर गई, मेरी माँ बहुत बीमार है, आप मेरी माँ की जान बचा लीजिए, नहीं तो वह मर जाएगी। इस प्रकार की वह प्रार्थना करने लगा और इतने में देखते हैं कि रामेश्वर को प्रभु पर इतना विश्वास हो गया और वह तुरंत दौड़ कर आया, क्योंकि उसे पता था कि वह बच्चा कहाँ का है, कहाँ चला गया, वह उधर कहाँ ढूंढे। इस चिंता में वह बहुत अधिक परेशान हो रहा था।
लेकिन ईश्वर की महिमा देखिए कि किसी भी कारण से उसकी दवाई की शीशी टूट गई और वह बालक पुनः आया। अब बालक ने कहा कि आप मुझे दवाई दे दीजिए, लेकिन उसने जो रामेश्वर ने कहा, उसने भगवान का बहुत शुक्रिया मनाया कि कम से कम वह दवाई उसकी माँ तक नहीं पहुंच पाई। फिर उसने सही दवाई जो है निकाल कर दी और कहा, बेटा ये अपनी माँ को देना, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार से, पर उस बालक ने कहा कि भैया मेरे पास देने को पैसे नहीं हैं, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो उसने कहा, रामेश्वर ने कहा कि हमें पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम अपनी माँ को ये दवाई देना, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति ईश्वर में आस्था रख के अपना काम करता है, भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भगवान साक्षात आपके सामने आ जाएं, लेकिन कण कण में ईश्वर का जो है वास होता है। वह हमारे मन की, तन की सारी इच्छाओं को, आशाओं को जानते हैं, हर बात को जानते हैं। इसलिए जो परमात्मा पर विश्वास करते हैं वे कभी भी असफल नहीं होते। भगवान उनका रास्ता स्वयं बन जाते हैं और साथ में लेकर चलते हैं और रास्ता दिखाते हैं। कहानी अच्छी लगे आपको दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मुक्ता ज्योतिष चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।